गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग डीबीएमएस के एक बहुत ही नया टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिवीजन। उसको लेकर के हम सब पढ़ने जा रहे हैं। डिवीजन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे टेबल के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं। एक टेबल है यानी रिलेशन, एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत बढ़िया से एक एक ऑपरेशन को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। ये भी नए ट्रेंड में आया हुआ है, डिवीजन ऑपरेटर। तो रिलेशन के ऊपर कैसे लगाते हैं। कार्टेशियन में आप सब ने, हम सब ने पढ़ा था कि एक एलिमेंट को ले रहे हैं, फिर सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो डिवीजन में क्या होगा, हमको लगता है कि इसके जस्ट रिवर्स होनी चाहिए। कि सबका कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ वही एलिमेंट होगा जो कॉमन होगा। भाग देने के बाद जो आता है, ये कॉन्सेप्ट को रखा जा सकता है कि नहीं। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इजी है एक्चुअली। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? ये सर नो मैसेज 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 फटाफटी फटाफटी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, थैंक यू। तो डिवीजन ऑपरेटर में क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था और समझ भी रहे, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड है, तो सेट, सुपर सेट, सबसेट समझ में आती है। सेट और सबसेट, सेट और सबसेट में क्या होता है कि सेट से जो बने हुए सेट होते हैं, हाँ, सेट से बने हुए जो सेट होते हैं, उसके सेट को सबसेट कहा जाता है कि नहीं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 है, तो उसका सबसेट क्या होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, 1 2 और 5 4 होता है, 2n। ठीक है, तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल होगा। तो कैसे होगा यहाँ समझने हम लोग प्रयास करते हैं डिवीजन ऑपरेटर में। डिवीजन ऑपरेटर में स्पेशली यह कहाँ पे यूज होता है, तो देखो सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि ये सब का यूज कहाँ होगा। रियली में जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाएंगे, जब लॉजिकली जब हम लोग कोडिंग करेंगे बैकएंड में, कि जब कोई सर्च करे तो कैसा उसका आउटपुट हो, उसको क्वेरी के अनुसार हम आउटपुट दे सकते, वो कोडिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइन हो, चाहे यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंसेज हो, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, एसक्यूएल में और बेहतर तरीके से समझेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन को, कि कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिवीजन ऑपरेटर होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं। The division operator used for query which involve the all। देखो, क्वेरी करने के लिए कभी कभी होता है कि उस बच्चे को सिलेक्ट कीजिए जिसका मार्क्स 400 से एबव है। ये क्वेरी हो गया कि नहीं हो गया, ये भी एक क्वेरी। तो उस कंडीशन को डालेंगे तो वही कमांड लिखना पड़ेगा एसक्यूएल का, और वही क्वेरी में आंसर भी देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑल, ऑल का किस रेस्पेक्ट में बात की जा रही है वो समझने का प्रयास करते हैं। The division operator used when we have to evaluate query which contain the keyword of some instances, जैसे कि एग्जांपल दिया, which person has account in all the banks of the particular city। एक ये भी हो सकता है, एक पार्टिकुलर सिटी में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका हर एक बैंक में अकाउंट है। एक भी एक तरीका हो सकता है कि नहीं। हम खुद लेट से शुरू कर रहे हैं, 10-15 मिनट बाद, क्योंकि सारे बच्चे लोग आ जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो सब कुछ समय पे आए, कम से कम 10-15 मिनट चलेगा। Which person has account in all the banks, सारे बैंक में कितने पर्सन है, कौन कौन ऐसे पर्सन, ऑल द बैंक्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिटी। एक दूसरे तरीके से अगर इसको देखा जाए तो एक पार्टिकुलर सिटी में कितने ऐसे लोग हैं जिनका सभी बैंक में अकाउंट है, ऑल बैंक है कि नहीं। Which student have taken all the courses required to graduate, ग्रेजुएट होने के लिए जो कोर्सेज है, सारे कोर्सेज कितने स्टूडेंट्स ने लिया है, तो उस स्टूडेंट की संख्या को निकालना, तो ये लगाएंगे हम लोग डिवीजन का ऑपरेटर। ये समझ में आ गया ना, कि ऑल कीवर्ड जहां कहीं भी इस्तेमाल होगा, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या चीज का, डिवीजन ऑपरेटर का। अब डिवीजन ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे,
क्या उसका लॉजिक होगा, कैसे आउटपुट होगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो एट्रीब्यूट एक देखो ए में बी से भाग दे रहा है, यहाँ इस चीज को समझना, देखना मैं बता रहा हूँ वो। ये जो है यहाँ ए डिवीजन बी, ए डिवाइडेड बाय बी, तो कब डिवाइड होगा इस रिलेशन में? ए एक रिलेशन है और बी दूसरा रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स ऑफ बी इज प्रॉपर सब्जेक्ट। पहला कंडीशन क्या होगा, ये भाग तभी लगेगा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या चीज कि एट्रीब्यूट्स ऑफ बी, बी का जो भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है, यानी वो जो कॉलम में रहता है एट्रीब्यूट, नेम, रोल नंबर, कोर्स, जो भी होता है, ठीक है। सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट ए, पहला कंडीशन में क्या हुआ कि ए का, ए कह सकते हैं कि ए इसका बी का सुपरसेट है, या बी को कह सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट कहिए रहा, एट्रीब्यूट्स ऑफ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए, यानी ए को हम सुपरसेट कह सकते हैं। ये क्लियर है ना? ये सुनो, पहला कंडीशन क्या है कि जो रिलेशन है, जो दो टेबल है, दोनों टेबल में ऐसा रिलेशन होनी चाहिए कि बी का सारा एलिमेंट्स ए में मिले। इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? फास्ट 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 फास्ट। पहला कंडीशन क्लियर हुआ? हम एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझेंगे। यस और नो? फटाफटी, सो मत प्लीज। हेलो हेलो गाइस, सो गया सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो मैं बता रहा हूँ पहले उस पॉइंट को समझो, एग्जांपल मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आने वाली, मुझे पता है। इतना ही मैं बता दूं पहले कि ए और बी में जो डिवीजन होगा, ठीक है, तो ए में हम बी को तभी डिवाइड कर सकते हैं जब बी का सारा एलिमेंट ए में हो। ये क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड, थैंक यू। द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑफ, अब क्या आएगा जब भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो सिंपल है, the relation returned by division operator will have attributes। क्या attributes of a के सारे attributes में से attributes of b के attributes को हटा देंगे, जो बच जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा मैं बताता हूँ एग्जांपल। the relation returned by division operator will those tuples from relation a which are associated to every b tuple। देखना जरा, ये बड़ी अच्छा पॉइंट है। क्या चीज? the relation returned by division operator will return those tuples from relation a के वैसे केवल टपल्स को रखेंगे which are associated to every b tuple। b का जो b रिलेशन है या b टेबल है, उसके हर एक एट्रीब्यूट से वो कनेक्टेड हो, टपल से कनेक्टेड हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। बढ़िया, तीनों पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स है, ये है क्या चीज? ये एक टेबल हो गया स्टूडेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। दूसरा एक और टेबल है ऑल स्पोर्ट्स। दोनों टेबल में देखते हैं जरा, इसमें दो एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर और स्पोर्ट्स। एग्जांपल समझने का प्रयास करते आ जाएगा एकदम इजी। रोल नंबर, रोल नंबर 1 से 4 तक हो गया, और इसमें खेल हो जो स्पोर्ट्स को बैडमिंटन, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो देखना जरा। रोल नंबर 1 बैडमिंटन खेलता है, रोल नंबर 2 क्रिकेट खेलता है, रोल नंबर 2 फिर बैडमिंटन भी खेलता है, रोल नंबर 4 बैडमिंटन खेलता है। अब देखना जरा ऑल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या है? बैडमिंटन है और क्रिकेट है। इसमें एक एट्रीब्यूट है स्पोर्ट्स नामक टेबल नंबर 2 है, ऑल स्पोर्ट्स इसका नाम है। तो हम भाग देने जा रहे हैं क्या चीज? स्टूडेंट स्पोर्ट्स में ऑल स्टूडेंट्स है। देखना जरा, ये जो है पहला टेबल में भाग देने जा रहे हैं दूसरा टेबल से, यानी पहला रिलेशन में दूसरे रिलेशन से हम डिवाइड कर रहे हैं।
सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो मेरा ये ऑल स्पोर्ट्स है, क्या स्टूडेंट स्पोर्ट्स का सबसेट है? बता तुम है कि नहीं है? ये सर नो, देखा बताओ। ये हो गया हमारा स्टूडेंट दूसरा टेबल, पहला टेबल, और ये हो गया दूसरा टेबल। तो क्या यह जो स्पोर्ट्स ऑल स्पोर्ट्स है पहले का स्टूडेंट स्पोर्ट्स का सबसेट है? क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, यानी सारा एट्रीब्यूट इसमें मिल रहा है, सारा टपल्स मिल रहा है? ये सर नो, ये सर नो, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्रिकेट और बैडमिंटन है मात, इसमें क्रिकेट बैडमिंटन है ही ऑलरेडी, तो इसका मिल रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन क्या था कि सबसेट होना जरूरी है, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अब रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो उसमें क्या है? रोल नंबर है और स्पोर्ट्स है। पहला टेबल में देखना जा रहा, पहला टेबल में क्या है? रोल नंबर है और स्पोर्ट्स है। दूसरा में क्या है? स्पोर्ट्स है। तो दोनों में से दोनों एट्रीब्यूट में से सेकेंड वाला यानी ऑल स्पोर्ट्स का जो एट्रीब्यूट्स है उसको हटा दे रहे हैं। क्या बचेगा? रोल नंबर बचेगा, रोल नंबर बचेगा। तो रोल नंबर बचा। अब ये रोल नंबर कैसा होगा? तो थर्ड वाले से वो ऐसा रोल नंबर होगा जो सारे एट्रीब्यूट से कनेक्टेड होगा। तो कौन सा होगा ये देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा टेबल, दूसरा जो रूल है इसका, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए पहले में से दूसरे को हटाएंगे और सिर्फ वो बचेंगे जो ए में है, पहले टेबल में है। दूसरा वाला टेबल का एट्रीब्यूट हट जाएगा। अब ये दूसरा कंडीशन है। अब इसमें से भी वो सिर्फ एट्रीब्यूट रहेगा जो सारे एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है। तो दिखना जा रहा, मैं टेबल से समझा रहा हूं। रोल नंबर तीसरा में देख रहा, द टपल इन रिलेटिव रिलेशन विल हैव दोज रोल नंबर व्हिच आर एसोसिएटेड विद ऑल बीज टपल बी के, सॉरी बी के टपल से पूरा कनेक्टेड होनी चाहिए। उस रोल नंबर को फाइंड आउट करना है। हमारा रिजल्टेंट आएगा रोल नंबर ही, सिर्फ देखना, ध्यान देना, रिजल्टेंट रोल नंबर आएगा, लेकिन कौन सा रोल नंबर? वह रोल नंबर जो सेकेंड वाले टेबल के हर एक एट्रीब्यूट से कनेक्टेड हो। कौन ऐसा रोल नंबर है? तो सेकेंड वाले टेबल में क्या क्या है? क्रिकेट है और बैडमिंटन, देखना जा रहा है, ये दो है। तो बैडमिंटन और क्रिकेट से कौन ऐसा रोल नंबर है जो कनेक्टेड है? देखो बैडमिंटन से एक है, दो भी कनेक्टेड है, और दो बैडमिंटन से भी कनेक्टेड है। एक और चार, एक सिर्फ बैडमिंटन से है और चार सिर्फ बैडमिंटन से। दो एक ऐसा रोल नंबर है जो बी के सारे टॉपर से कनेक्टेड है। ये समझ में आ रहा है? तो हमारा एक्चुअली आंसर क्या आएगा? रोल नंबर तो होगा, लेकिन कौन सा रोल नंबर होगा? रिजल्ट ना हो तो समझ में आया कि नहीं यार? ये सुन लो, एक और एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। मैंने दिया है इसे, इतना समझ में आया कि नहीं या फिर से मैं बताऊं? ये सर नो, फटाफटी फटाफटी, ये सर नो, नो, एक बच्चे का नो, ओके। एनीवन एल्स? किसी को समझ में आया ये चीज? तीनों कंडीशन जो मैं बताया हूं। प्रशांत का भी आया नो, ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? जल्दी फटाफट यार, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझेंगे, हम छोड़ के भागने वाले नहीं है, डोंट वरी। अरे फटाफटी और बोलो, असमंजस में मत रहो, क्लियर कट। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुझे समझेंगे। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यस, एक बच्चा बोला यस, एवरेज यही होता ही है। एनीवन एल्स? और कोई है यस और नो में? अरे मुझे भी समझ में आना चाहिए रे बच्चा सर, एक बार और सर समझा दीजिए। ओके ठीक है, मैं समझ में आया, लेकिन पूरा क्लियर करना, ठीक है, ये चीज मैं समझ गया। ओके, एक बार और। ओके 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 ओके, चलो दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं, फिर उसको मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। देखो जरा, पहला कंडीशन क्या है कि सबसेट होना चाहिए। देखो इस एग्जांपल में आर और एस दो रिलेशन है, आर और एस दो रिलेशन है, दो टेबल है मतलब, ठीक है। तो आर में एस से भाग देने जा रहे हैं, आर डिवाइडेड बाई एस। तो ये तभी संभव है जब
भाई दूसरा वाला का सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ये क्या सेटिस्फाइड है, 1 और 2 इसमें है, बिल्कुल है। ये क्लियर, बोलते चलना सब एक एक स्टेप पे। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, डिवाइड होने का 3 कंडीशन है, एक तो सबसेट हो जाना चाहिए, दूसरा यस यस ओके। बाकी सब कोई जिसको न समझ में है वो भी बोले जो मैं बता रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा, एक एक स्टेप समझ में आया तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, है ना। तो इसका सबसेट है। अब दूसरा क्या करना है, अब आर में से एस को हटा देना है, आर में से एस को हटा देना है, तो आर में से एस यानी कि कॉलम बी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉलम ए बचेगा। ध्यान देना, कॉलम ए वाला में से ही आंसर आएगा अब हमारे पास। क्लियर कि ना क्लियर, ये दूसरा कंडीशन भाग देने के बाद, पहला की सबसेट, दूसरा कि आर में से एस को हटा देना, तो जो कॉलम बचेगा उसी में से आंसर होगा, वही आंसर होगा। अब उसमें से कौन होगा, तो थर्ड वाला में, यस और नो, यस और नो, यस और नो, फटाफट ही। अरे इतना इतना प्रोसेसर 7i हो गया है, तुम लोग डुअल कोर में घूम रहा है। हाँ अब आया, पिंग करना पड़ता है, रीस्टार्ट मारना पड़ता है, जाओ। ठीक है, वेरी गुड। पहला हुआ कि सबसेट है, सेटिस्फाइड। दूसरा क्या हुआ कि हम उसमें से आर में से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा दूसरा कंडीशन है। तो आर और एस में से हटाएंगे तो कॉलम ए बचेगा। अब कॉलम ए में से कौन आंसर होगा, अब इसको फाइंड आउट करना तीसरा में, तो कॉलम ए में से अब उसको फाइंड आउट करना है जो बी का यानी एस के सारा एलिमेंट से कनेक्टेड हो, यानी 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 से देखो तो कौन कौन कनेक्टेड है, एक से एफ कनेक्टेड है, एक से और कौन कनेक्टेड, ई कनेक्टेड है, एस कनेक्टेड है एक से, ठीक है। चलो अब क्या ये जो तीनों है दो से भी कनेक्टेड है, ये चेक करना है बुआ। तो क्या एफ 2 से कनेक्टेड, यस एफ 2 से कनेक्टेड है, एफ 1 से कनेक्टेड है, यानी एस के सारा एलिमेंट से एफ कनेक्टेड है। तब समझ एफ एक आंसर हो रहा है हमारा, क्लियर हो ना। अब और कोई और है, एफ 3 से कनेक्टेड है, जो इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ई 1 से कनेक्टेड है, क्या ई 2 से कनेक्टेड है, कहीं देखो जरा, नहीं कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है लेकिन 2 से कनेक्टेड, ई आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब ई एफ ई हो गया, एस एस को देखते हैं, एस 1 से कनेक्टेड है, क्या 2 से कनेक्टेड है, यस 2 से कनेक्टेड है, यानी एफ और एस हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। क्लियर कि ना क्लियर, यस और नो, फटाफट 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 फटाफट, यस और नो, यस 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 यस, थैंक यू सो मच। बस तीनों चीज को क्लियर। अब एक और एग्जांपल बड़ी इजी, मैं 3-4 मैंने देखा कि भाई इसको भी दे देते हैं, एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। देखो ये 2 टेबल है, ए B1 B2 B3, देखना बड़ी मजेदार है एकदम। अब जो छोटा फूटा अगर कंफ्यूजन होगा ना वो दूर हो जाएगा यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, फटाफट 1 मिनट। हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, अब जा रहा है आवाज, हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, हेलो हाय हेलो 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 हेलो, ओके यस थैंक यू सर, सो मच। आवाज आ रहा है। आप हाँ हाँ हाँ, तो लाइट कट गया, लाइट कट गया, ओके थैंक यू। ये टेबल काफी मजेदार है, अंत अंत बड़ी सुखद होने वाला है। हाँ, ये एक ए टेबल है जिसका 2 एट्रीब्यूट है, एक्स और वाई, ठीक है। बी एक ये टेबल है जिसके एट्रीब्यूट है वाई, इसका भी एट्रीब्यूट है वाई, इसका टपल अलग अलग है, ठीक है, इसमें 1 टपल है, इसमें 2 टपल है, इसमें 3 टपल है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए में बी से भाग दे रहे हैं, ए में बी से भाग दे रहे हैं। तो पहले सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो दूसरा वाला टेबल है
क्या इसका सबसेट है? तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, बिल्कुल y2 है इसमें, y2 y4 ये भी है, y1 y2 y4 ये भी है, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कि यह सबसेट है पहले टेबल का। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर ना? ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं, फटाफट मैं करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ कंसेप्ट को। ए अब भाग दे रहे हैं, ए में B1 से भाग दे रहे हैं, क्या ये तुम लोग मैं छोड़ दूं? कैसे आंसर आ गया तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो? देख लो स्पष्ट है, ये एग्जांपल देखा और स्पष्ट हो जाना चाहिए। y2 और y2 में देखना है कि इसमें कौन सा है, आंसर तो x आएगा, दूसरा में अगर है x y में से y हटा दे तो x बचेगा, आंसर मेरा x आएगा। अब x में से भी कौन आएगा, तो y2 से x का कौन कौन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो y2 से x1 जुड़ा हुआ है, और y2 से कौन जुड़ा है, y2 से x2 जुड़ा हुआ है, y2 को x3 जुड़ा हुआ है, y2 देखो आंसर आ गया x1 x2 x3 x4, यानी y के मतलब b1 के सारा एलिमेंट्स ये सारे जुड़े हुए हैं, x1 x2 x3 x4। क्लियर कि ना क्लियर? यस और नो? बड़ा बड़ी हमको लगता है क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि अब अगले एक कॉन्सेप्ट में चलना चाहिए मुझे, ये क्लियर है, वेरी गुड। अब दूसरा तीसरा टेबल में छोड़ दिया, तुम जब लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ये हम लोग का डिवीजन वाला ये रहा,